हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग अपना लेसन पढ़ रहे थे जिसका नाम था भोली, जो हमारे बुक का बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। और इसके विषय में अभी तक हमने 3 पैराग्राफ्स को कवर किया था और आज हम नेक्स्ट पैराग्राफ को कवर करेंगे जो स्टार्ट होता है यहाँ से, राइट। पैराग्राफ नंबर 4, बट रामलाल। तो अभी तक हमने पढ़ा, उसको एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि भोली नाम की एक बालिका है जो बहुत छोटी है और उसके घर में उसके साथ कोई अच्छे से बिहेव नहीं करता और वो बहुत दुखी रहती है। वो बोल नहीं पाती, उसके सर में चोट लग गई थी जिसके कारण उसके दिमाग के हिस्से में कुछ कमी हो गई, जिसके कारण उसे लोग बुद्धू कहने लगे थे। और उसकी अन्य बहनें उसकी अपेक्षा सुंदर थीं और ये कुरूप बदसूरत थी क्योंकि चेचक बचपन में इसके निकली थी। ओके, तो ये सब हमने अभी तक पढ़ रखा था। नेक्स्ट पैराग्राफ को बिना समय गंवाए अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, परंतु रामलाल वॉज वरीड, वरीड मीन्स चिंतित था, दुखी था। क्यों? अबाउट भोली, भोली के विषय में। उनके पिताजी का क्या नाम था भोली के? रामलाल। रामलाल हमेशा दुखी रहते थे। क्यों दुखी रहते थे? क्योंकि उनको पता था अन्य उनकी जितनी भी पुत्रियां थीं वो सभी सुंदर थीं, शरीर से भी और मस्तिष्क के उनका अच्छा था, वो सब कुछ बोल पाती थीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन भोली एक तो बोल नहीं पाती थी, दूसरी समस्या ये थी चेचक के कारण पूरे शरीर पर काले डॉट्स थे, धब्बे थे। जो बदसूरत लड़की जब भी किसी पिता के यहाँ होती है तो उसको चिंता रहती है क्योंकि उसकी शादी के समय पर बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जल्दी से उसके लिए वर उपलब्ध नहीं हो पाता, मिल नहीं पाता। तो वैसी प्रॉब्लम्स भोली के साथ में थी। ओके, इसलिए उसके पिताजी, राइटर कहता है, बट रामलाल वाज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल भोली को लेकर बहुत दुखी थे, चिंतित थे। सी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। क्यों? क्योंकि सी हैड नाइदर गुड लुक्स, ना तो वो देखने में अच्छी थी, कहने का मतलब वो अच्छी दिखाई नहीं देती थी, शरीर से भी वो अच्छी दिखती नहीं थी। ऊपर से दूसरी समस्या क्या थी? नॉर इंटेलिजेंस, ना ही वो बुद्धिमती थी, यानी वो बुद्धिमान भी नहीं थी। ओके, जल्दी से वो बात नहीं करती थी, लोगों से बातचीत ज़्यादातर नहीं करती थी क्योंकि उसको लगता था लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, बिकॉज ऑफ वो अपना नाम बोल नहीं पाती थी। भोली वॉज 7 years old व्हेन मंगला वॉज मैरिड। भोली वॉज 7 years old, भोली मात्र 7 वर्ष की थी। उसकी एज कितनी थी? 7 साल थी। कब? व्हेन मंगला वॉज मैरिड, जब उसकी बड़ी वाली बहन, उसकी जो भोली से बड़ी बहन थी जिसका नाम था मंगला, उसकी शादी हो गई थी। जब मंगला की शादी हुई थी तो भोली मात्र 7 वर्ष की थी। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपनड इन दियर विलेज। ठीक उसी साल, जिस साल मंगला की शादी हुई उसी वर्ष, इसीलिए सेम ईयर लिखा ना, सेम ईयर कहने का मतलब उसी साल जब मंगला की शादी हुई उसी वर्ष अ प्राइमरी स्कूल, एक प्राथमिक विद्यालय, फॉर गर्ल्स, किसके लिए? केवल लड़कियों के लिए, उसमें लड़कों को अलाउ नहीं किया गया, केवल बालिकाओं के लिए विद्यालय खोला गया। वाज ओपेंड, विद्यालय खोला गया। कहाँ? इन दियर विलेज, उनके गांव में। तो भोली भी पढ़ना चाहती थी लेकिन वो एक तो स्कूल नहीं था, दूसरी समस्या बोल नहीं पाती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर इच्छा शक्ति रही थी। चलिए आगे देख लेते हैं फिलहाल। तो द सेम ईयर प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपन इन दियर विलेज, ठीक उसी साल प्राथमिक विद्यालय उस गांव में खोला गया। द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, और उनके जो तहसील के तहसीलदार साहब थे वो केम आए, टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, उद्घाटन समारोह। ओपनिंग सेरेमनी माने क्या? उद्घाटन समारोह। तो उद्घाटन
करने के लिए तहसीलदार साहब भी गांव में आए, क्योंकि उस विद्यालय का उद्घाटन तहसीलदार साहब के शुभ हाथों से होना था। ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा। किसने कहा? तहसीलदार साहब ने रामलाल से कहा। क्या कहने लगे? एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स। ओके, तो उन्होंने कहा, ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल, कहा एक राजस्व अधिकारी के रूप में, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव, आप प्रतिनिधि हैं। किसके? ऑफ द गवर्नमेंट, आप सरकार के प्रतिनिधि हैं। कहाँ पर? इन द विलेज, इस गांव में। कहा इस गांव में आप एक रेवेन्यू ऑफिशियल, राजस्व अधिकारी के रूप में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। एंड सो, और इसीलिए, यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, इसीलिए पहले तो आपको एक एग्जाम्पल माने उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। किसके लिए? गांव वालों के लिए, विलेजर्स के लिए, गांव वालों के लिए आपको एक उदाहरण प्रस्तुत करना ही चाहिए। देखिए बच्चों, यहाँ शुड माने चाहिए होता, लेकिन यहाँ पे मस्ट का यूज किया है। यानी वो बात जब अनिवार्य हो जाती है कोई भी बात, तो मस्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जोर दे करके तहसीलदार साहब ने कहा कि इसीलिए यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल, आपको एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए, प्रस्तुत करना चाहिए गांव वालों के लिए। कौन सा उदाहरण? कि अपनी, पहले आप अपनी पुत्री को जब पढ़ाएंगे तभी तो अन्य गांव वाले भी अपनी पुत्रियों को पढ़ाने की बात को सोच पाएंगे। राइट? यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, कहा तुम्हें अपनी पुत्री को, यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स, तुम्हें अपनी पुत्रियों को भी स्कूल जरूर जरूर भेजना चाहिए। क्यों भेजना चाहिए? ताकि अन्य गांव वाले भी ये बात समझ पाए और अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए भेजें। राइट? अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ को स्टडी करते हैं, अच्छे से ध्यान दें बच्चों। तो पैराग्राफ नंबर 5, दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, दैट नाइट उस रात को, दैट नाइट उस रात को, व्हेन जब, व्हेन माने यहाँ पे आप कब नहीं कहें, ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है। व्हेन रामलाल कंसल्टेड, जब रामलाल ने सलाह ली, सुझाव लिया, किससे? हिज वाइफ, अपनी पत्नी से। भाई कोई काम करने से पहले पति अपनी पत्नी से तो सलाह लेगा ही, इसने भी लिया। दैट नाइट उस रात को, व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, जब अपनी पत्नी से उन्होंने सुझाव लिया, सलाह ली। सी, कामा मीन्स यहाँ कामा, कामा जब व्हेन से वाक्य शुरू हो कभी तो कामा माने तो कहेंगे, तो या तब। तब सी क्राइड, वो बड़ी जोर से चिल्लाई। किसके ऊपर चिल्लाई? रामलाल के ऊपर चिल्लाई। चूँकि उस समय, ये बहुत पहले की बातें हैं, जब लड़कियों को ज़्यादातर कोई पढ़ाता नहीं था। ओके, तो सी क्राइड, वो रामलाल के ऊपर चिल्लाई, कहने लगी, आर यू क्रेजी, क्या पागल आ गए हो? क्या कहा? पागल हो गए हो क्या? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल, यदि लड़कियां स्कूल जाएंगी, हु विल मैरी देम, तो ये बताओ फिर उनसे शादी कौन करेगा? ये पुरानी सोच वाली महिलाएं थीं और उस समय महिलाओं की सोच ऐसी ही थी। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, बट परंतु रामलाल हैड नॉट द करेज, करेज मीन्स साहस, टू डिसओबे, आज्ञा का पालन ना करना, अवज्ञा करना। तो कहते हैं लेकिन रामलाल के पास, रामलाल के हृदय में, रामलाल के पास कहो चाहे रामलाल के हृदय में, ओके, क्या नहीं था? करेज नहीं था। करेज वो अंदर वाला भैया नहीं, करेज मीन्स साहस। ओके, तो बट परंतु रामलाल के साहस नहीं था, क्या? तहसीलदार की अवज्ञा करने का, तहसीलदार की आज्ञा न मानने का उनके पास अब साहस नहीं था। वो जानते थे अब की बार तहसीलदार साहब आए तो अभी की बार तो शायद मुझे सस्पेंड ही कर देंगे मेरी जॉब से। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, अंत में उनकी पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, चलो कहा आप इतना जिद करते हो तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी व्हाट टू डू, क्या करना है आगे। सेंड भोली टू स्कूल, फिर सुबह हो गई और उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैंने बहुत सोचा और ये डिसीजन लिया है कि सेंड भोली टू स्कूल, कि आप भोली को विद्यालय भेजें। एज इट इज़,
एज इट इज़, ऐसा है। देयर इज़ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, कहा ऐसे भी उसकी शादी के बहुत कम ही चांस है, मतलब उसकी साथ शादी करने के लिए उन्होंने सोच रखा था शायद ही कोई तैयार हो जाए, जल्दी से शादी कोई नहीं करेगा। विद हर अगली फेस, क्यों, उसका चेहरा बहुत कुरूप है इसलिए उसकी शादी के बहुत ही कम अवसर हैं। एंड लैक ऑफ सेंस, और चूंकि वो बुद्धू है उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता भी नहीं है। तो लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, और कहा इसके कारण हम लोगों को बड़ा टेंशन रहती है जितनी देर ये घर में रहती है। तो लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, तो स्कूल अगर हम भेज देंगे तो पूरा दिन उसकी चिंता अब हमको नहीं करने की जरूरत, चलो अब उसकी चिंता विद्यालय के अध्यापकों को ही करने दो। अब हम देखते हैं अपना पैराग्राफ नंबर 6 क्या हुआ आगे। द नेक्स्ट डे रामलाल काट भोली बाय द हैंड, अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा एंड सेड, और बोले, कम विद मी, मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुमको स्कूल लेकर चलूँगा। भोली वाज फ्राइटेंड, लेकिन जैसे ही भोली ने यह सब सुना, भोली वाज फ्राइटेंड, भोली फ्राइटेंड माने बहुत ज़्यादा डर गई, घबरा गई एकदम से। तो भोली बहुत डर गई। सी डिड नॉट नो, क्यों डर गई, सी डिड नॉट नो, उसे पता ही नहीं था, वो बिल्कुल जानती नहीं थी व्हाट ए स्कूल वाज लाइक, कि स्कूल जैसी चीज़ होती क्या थी, उसे बिल्कुल पता नहीं था, राइट। सी रिमेंबर्ड हाउ ए फ्यू डेज एगो देयर ओल्ड काउ, सी रिमेंबर्ड, उसे याद था कि हाउ, किस प्रकार से, अ फ्यू डेज एगो, कुछ दिन पहले ही, देयर ओल्ड काउ, उनकी जो बूढ़ी वाली या पुरानी वाली कह सकते हो गाय थी जिसका नाम था लक्ष्मी, हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस, बिल्कुल जैसे आज मेरा हाथ पकड़ के पिताजी खींचे लिए जा रहे हैं वैसे ही उसकी रस्सी पकड़ के घर के बाहर उसे खींच कर ले जाया गया था। एंड सोल्ड, और उसे बेच दिया गया था। अच्छा अब समझ में आई ना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, भोली क्यों डर गई, उसे ऐसा लगा जिस प्रकार से पिताजी ने उसकी कलाई पकड़ रखी थी और खींचते हुए ले जा रहे थे, उसे लगा कि जिस प्रकार से कुछ दिन पहले, सी रिमेंबर, उसे वो बात याद आ गई कि किस प्रकार से कुछ दिन पहले उसकी जो बूढ़ी वाली गाय थी जिसका नाम लक्ष्मी था, उसे घर के बाहर, लिखा ना, हैड बीन टर्न्ड आउट, उसे घर के बाहर ले जाया गया था। एंड सोल्ड, और उसे बेच दिया गया था। उसको लगा मुझे भी तो नहीं बेच देंगे, इसलिए बेचारी डर गई थी। ओके, तो ये नो कहना चाह रही, तो देखो इतना ज़्यादा उसकी जुबान लड़खड़ाती है कि नो कहने में कहने लगी न न न नो, तब बोल पाई नो नो नो। सी साउटेड इन टेरर, वो खौफ में, डर में, भय में कह सकते हो, बड़ी जोर से चिल्लाई नो 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 नो। एंड पुल्ड हर हैंड, और झटके से अपने पिताजी के हाथ से अपने हाथ को खींच लिया। कहाँ, अवे, दूर, फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, ग्रिप माने पकड़, पिताजी ने ऐसे कलाई पकड़ रखी थी, कैसे, ऐसे मुट्ठी में, और उसने उनकी पकड़ से अपने हाथ को छुड़ा लिया और वहाँ से दूर चली गई। व्हाट इज द मैटर विद यू, यू फूल, अब पिताजी को गुस्सा आ गया। साउटेड रामलाल, रामलाल बड़ी जोर से उसके ऊपर चिल्लाए, कहने लगे व्हाट इज द मैटर, तुझे क्या हो गया है, यू फूल, ए मूर्ख लड़की, तुझे क्या हो गया है। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, अरे मैं तो तुझे केवल स्कूल ही ले जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, फिर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लास, उसे कुछ अच्छे टाइप के, अच्छे प्रकार के कपड़े तो पहना दो टुडे, आज, कहा रोज़ तो नहीं पहनाती हो। उसके साथ घर पर अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, इसके घर वाले भी उसके साथ बढ़िया व्यवहार अच्छा वाला नहीं करते थे, उसे बड़ा प्यार दुलार नहीं करता था कोई। तो नॉर्मली इस वाक्य से पता चलता है कि रोज़ उसको अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं मिलते थे, इसीलिए कहा लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ्स टुडे आर इल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर। अच्छा, अपनी मर्यादा का इनको ख्याल आया, इसलिए कह रहे हैं लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ्स टुडे, अरे कम से कम आज उसे अच्छे वाले कपड़े, डिसेंट माने अच्छे टाइप के कपड़े पहना दो। आर इल्स, अन्यथा, व्हाट विल द टीचर्स, अन्यथा जो वहाँ के अध्यापक हैं, एंड अदर स्कूलर्स, और दूसरे जो विद्यालय की बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, थिंक आपस, हमारे विषय में क्या सोचेंगी, व्हेन दे
सिंहर जब वे उसको देखेंगी तो अपनी मर्यादा की चिंता हुई, इसलिए उसको अच्छे कपड़े पहनाने की बात रामलाल ने भी कही। इसके पहले बेचारी को अच्छे कपड़े कभी नसीब नहीं हुए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले कुछ पैराग्राफ के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।